अच्छा, देखें कल जो मैंने करवाया था ना आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वो था वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था पॉजिटिव वेलोसिटीज के लिए। और पॉजिटिव वेलोसिटी और नेगेटिव वेलोसिटी में फ़र्क मैंने आपको आई थिंक परसों बताया था कि पॉजिटिव वेलोसिटी क्या होती है और नेगेटिव वेलोसिटी क्या होती है। वो सारे स्क्रीनशॉट्स आपके पास सेव हैं, उसमें आप देख लीजिएगा व्हाट इज पॉजिटिव वेलोसिटी एंड व्हाट इज नेगेटिव वेलोसिटी। बहरहाल एक दफ़ा मैं रिकॉल करवा देता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव वेलोसिटीज के बारे में भी, क्योंकि अब नेगेटिव वेलोसिटीज के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपको करवाने लगूँ, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क पता होना चाहिए। चलें देख लें, जल्दी जल्दी में मैं समझा देता हूँ एक दफ़ा फिर। मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज करें ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ओ, रेफरेंस पॉइंट है ओ, ओरिजिन, यहां से मैं अपने डिस्प्लेसमेंट्स की मेजरमेंट स्टार्ट करता हूं। तो अब अगर मैं इस रेफरेंस पॉइंट से अवे जाना शुरू कर दूं, तो रेफरेंस पॉइंट से अवे जाते हुए डेफिनेटली जो डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा डी वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं अवे जाऊंगा इससे तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा डी पॉजिटिव आएगा। जबकि जो टाइम होता है, टाइम तो होता ही हमेशा पॉजिटिव है, टाइम तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी जो आएगी इस केस में डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, वो क्या होगी देखें, डेल्टा डी भी पॉजिटिव डेल्टा टी भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल वेलोसिटी पॉजिटिव। ये थी पॉजिटिव वेलोसिटी कि अगर बॉडी अपने रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रही है, या दूसरे अल्फाज में अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से इंक्रीज करता जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, इन दैट केस वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। जबकि नेगेटिव वेलोसिटी क्या थी, नेगेटिव वेलोसिटी ये थी कि अगर यहां पे हूं मैं, एक दफा फिर ये रेफरेंस पॉइंट है, तो अब अगर वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस पॉइंट की तरफ आना शुरू कर दे, तो जैसे जैसे रेफरेंस पॉइंट की तरफ आती चली जाएगी तो रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जाएगा तो उस वक्त फिर डेल्टा डी डेफिनेटली नेगेटिव होगा। जबकि डेल्टा टी तो होता ही हमेशा पॉजिटिव है, वो तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक हो गया। तो इस केस में जो वेलोसिटी आएगी वंस अगेन डेल्टा डी बाई डेल्टा टी वो अब नेगेटिव होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर डेल्टा डी नेगेटिव, डेल्टा टी पॉजिटिव, तो वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ? क्या बोले पापा ने? इसका क्या मतलब ये बोला? हुआ, कुर्सियां उठाओ। बोले उठाओ ना मेरी क्लास। आमना 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 आमना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है, अगर अपने रेफरेंस पॉइंट से अवे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट कम होता चला जा रहा है वक्त गुजरने के साथ साथ, तो उस सूरत में वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सारा जो है ना उलट हो जाएगा अगर मैं यहां से इधर से उधर या इधर आना शुरू करूं। इसके लिए मैं नहीं बता रहा, अब आपने खुद से इमेजिन कर लेना कि अगर नेगेटिव एक्सिस के रिस्पेक्ट से, नेगेटिव एक्सिस वाली साइड से अगर मैं मूव करता हूं उसके ओरिजिन की तरफ या ओरिजिन से अवे, तो अब बिहेवियर क्या होगा। अब मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब इमेजिन आप लोग खुद कर सकती हैं इसको, अब इतना मुश्किल नहीं रहा। ठीक हो गया। तो खैर सिंपल क्लियर हो गया कि पॉजिटिव वेलोसिटी क्या है। अगर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा डी पॉजिटिव आए तो उस सूरत में वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी, और अगर डेल्टा डी नेगेटिव हो तो उस सूरत में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो कल जो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स करवाए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव वेलोसिटीज के लिए थे। अब वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स में नेगेटिव वेलोसिटीज के लिए आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, अब समझना आपके लिए कोई इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो देखें जरा, सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नेगेटिव वेलोसिटीज। देखें जी, अब वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, तो अभी मैंने आपको बताया, क्लियर कर दिया कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव है, वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो डेल्टा डी जो है वो नेगेटिव होगा। और डेल्टा डी नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि बॉडी जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट से डिस्प्लेसमेंट में कमी वाकया होना शुरू हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट में कमी वाकया होगी तो ही डेल्टा डी नेगेटिव आएगा ना। ठीक हो गया। तो अब जब मैं टेबल ड्रॉ करूंगा इसके लिए, तो टेबल भी फिर इसी के अकॉर्डिंग होगा। मैं लिखूंगा, देखें, ये है टाइम, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड 20 सेकेंड्स। अब डिस्प्लेसमेंट जरा देखें, डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। डिस्प्लेसमेंट है 20, 15, 10, 5, 0। ये मैंने आपके सामने टेबल ड्रॉ कर दिया। और ये टेबल किस तरह की वेलोसिटी के लिए? ये यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए।
दिस टेबल इज फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। यहाँ पे लिख देना चाहिए था मुझे, मैं लिखना भूल गया हूँ, ऊपर मैं लिख देता हूँ अभी। वी आर डिस्कसिंग यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। कल हमने ग्राफ ड्रॉ किया था यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, अब ड्रॉ कर रहे हैं यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो देखिए जरा, अब जब ग्राफ में ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ किस तरह का ड्रॉ होगा। वंस अगेन हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो टाइम एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ठीक हो गया, तो ये है जी, ये है 0 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 20 मीटर्स, सॉरी 15 मीटर्स एंड 20 मीटर्स। अब जब पॉइंट्स में प्लॉट करूंगा तो देखें क्या होगा। जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 20 है, तो देखें ये टाइम 0 और ये डिस्प्लेसमेंट 20, सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट वन, टाइम 5 तो डिस्प्लेसमेंट 15, तो ये टाइम 5 और ये डिस्प्लेसमेंट 15, सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लॉट करता चला जा रहा हूँ। 10 है तो 10 होगा, तो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। इसी तरह 15 पे 5 होगा, सो दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट, और 20 पे 0 होगा, दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। अब इन तमाम पॉइंट्स को अगर स्ट्रेट लाइन, इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मुझे मिलेगी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। तो ये जो आपके सामने मैंने ग्राफ ड्रा किया है, दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। अब अगर आपको याद हो तो कल जो यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ ड्रा हुआ था वो इस तरह का था। यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ ड्रा हुआ था वो ग्राफ था इस तरह का, ऐसे। लेकिन यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ जब ड्रा होगा तो वो इस तरह का होगा। समझ आ गई बात की? मतलब क्या? मतलब ये कि उस केस में जो स्लोप आ रही थी, उस केस में जो स्लोप आ रही थी वो स्लोप क्या थी? वो उस स्लोप का साइन था पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन इस केस में जो स्लोप बन रही है, ये स्लोप बन रही है नेगेटिव। अब करके देख लीजिएगा बेशक। चले मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, एक दफा मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट स्लोप्स अब आपने फिर खुद फाइंड करनी होंगी। ठीक है, तो कोई से भी दो पॉइंट्स में ले लेता हूँ, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ ए, एक ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ बी। अब इन दोनों पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग में स्लोप फाइंड करता हूँ, तो देखें स्लोप क्या बनेगी। स्लोप इसके लिए बनेगी, पहले देखें इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए या बी? बताएं जरा जल्दी से मुझे, कौन सा इनिशियल पॉइंट, ए या बी? ए, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो 5 सेकंड्स के करस्पॉन्डिंग है, बी पॉइंट 10 सेकंड्स के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए बी सेकंड पॉइंट होगा, ए फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऊपर मैं लिखूंगा फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो होगा जो सेकंड पॉइंट बी के करस्पॉन्डिंग होगा। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने 10 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट वो होगा जो ए के करस्पॉन्डिंग होगा, ए के करस्पॉन्डिंग है 15। ठीक है, अब टाइम्स की बात करें तो बी सेकंड पॉइंट है ना, जाहिर है बाद वाला टाइम जो है वो हमेशा सेकंड टाइम होगा, T2 होगा, तो बाद वाला टाइम बनता है 10, सो ये लिखा मैंने 10, आगे माइनस का साइन, और पहले वाला टाइम बनता है 5, तो ये लिखा 5, और जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर बनता है -5, नीचे बनता है 5, तो आंसर आ रहा है -1। तो स्लोप क्या बनी? -1। और ये स्लोप क्या देती थी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? कल बताया था, ये देती है वेलोसिटी। तो देखें वेलोसिटी वाकई में नेगेटिव आ गई, और यही तो हम केस डिस्कस कर रहे थे, यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी। ठीक हो गया, तो यहां से क्लियर हो गया कि जो नेगेटिव वेलोसिटी है उसकी स्लोप हमेशा नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि स्लोप ज़ाहिर वेलोसिटी दे रही है। एक चीज, दूसरी चीज कि जो पॉजिटिव वेलोसिटी का जो ग्राफ था, पॉजिटिव वेलोसिटी में देखें स्लोप पॉजिटिव थी, तो ज़ाहिर है वेलोसिटी भी पॉजिटिव थी। एक और चीज कि जो पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ था वो था राइजिंग ग्राफ, ऊपर की तरफ उठ रहा था, और जो नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ है वो है फॉलिंग ग्राफ, यानी नीचे की तरफ गिर रहा है। समझ आ गई? तो पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ राइजिंग ग्राफ था, और नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ जो है ये फॉलिंग ग्राफ है, ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो अब ये चीज अंडरस्टूड है, अब ये हमेशा याद रखनी है कि अगर राइजिंग ग्राफ है तो राइजिंग ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे वो किसी भी पैरामीटर्स के दरमियान ग्राफ हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, फोर्स वेलोसिटी ग्राफ है, भाई कोई भी ग्राफ है,
अगर राइजिंग ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, और अगर फॉलिंग ग्राफ है तो स्लोप नेगेटिव होगी। समझ आ गई बात की? इज इट क्लियर नाउ? यस यस सर क्लियर है। अच्छा, फिर मजीद आगे चलते हैं। ओके, ये यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ था। इसके कल फर्स्ट केस हमने जो पढ़ा था वो था बॉडी एट रेस्ट, उसके लिए। सेकंड केस हमने पढ़ा था यूनिफॉर्म पॉजिटिव वेलोसिटी का ग्राफ। अब यहाँ पे फर्स्ट केस हमने पढ़ा यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ। उसके बाद हमने नेक्स्ट केस कल क्या पढ़ा था? पॉजिटिव वेलोसिटी में हमने पढ़ा था यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी किसके लिए? पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ। ठीक है, तो देखिएगा जरा, यहां से इसे मैं साफ कर देता हूं और इधर अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखिए जी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी मतलब क्या? मतलब एक्सेलरेशन की बात हो रही है ना। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी। अच्छा, अब जरा देखें, इसके लिए टेबल पहले मैं ड्रॉ करता हूं। इसके लिए पहले मैं टेबल ड्रॉ करता हूं, वैल्यूज यही ले लेता हूं, थोड़ी देर पहले भी मैंने करके रखा था। टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स एंड 20 सेकेंड्स। अब क्या है? यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। तो जब वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा तो देखें, स्टार्ट करते हैं 33 मीटर डिस्प्लेसमेंट, फिर 21 मीटर, यानी कितना जो है डिस्प्लेसमेंट में कितना डिक्रीज आया? अभी शुरू में डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज आया 11 का। अब 9 का डिक्रीज अगर मैं लाता हूं तो बनेगा 12। ठीक है, 9 का डिक्रीज आने से 12, फिर 7 का डिक्रीज आने से 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 5, और फिर आखिर में 0। ठीक हो गया? तो ये यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी के लिए टेबल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। वंस अगेन देख लें, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ? पहले 5 सेकंड में 12 मीटर, सॉरी यस 12 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ पहले 5 सेकंड में। एक मिनट जरा ठहरिएगा, 33 and 21, वेट, आई थिंक कोई मिस्टेक है। छोटी सी मिस्टेक है ना, 32 इधर होगा, अब सही है। शुरू में देखें, पहले 5 सेकंड में 11 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, अगले 5 सेकंड में 9 मीटर्स का कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 7 मीटर्स का कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 5 मीटर्स का कवर हुआ। यानी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसकी अमाउंट कम होती चली जा रही है, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। इसीलिए मैंने कहा यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। क्या? सॉरी सर, इसको नेगेटिव जो आपने मतलब इसमें डिस्टेंस लिया है, आपने ऑड नंबर में लिया है। पहले 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, तो इसको हम इवन में ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं 6 का पड़ता, 8 का इस तरह कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा फिर, अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ देखें किस तरह का ड्रॉ होगा। वंस अगेन ये टाइम एक्सिस है और ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। ठीक है जी, यहाँ पे 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और यहाँ पे हम कर लेते हैं, अब इधर कर लेते हैं 10, फिर 20, और फिर है यहाँ पे कर लेते हैं 30। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखिएगा, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट है 32, टाइम जीरो तो डिस्प्लेसमेंट 32। तो इसका मतलब है ये है टाइम जीरो, यहाँ पे इधर बनता है टाइम जीरो, और टाइम जीरो के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 32 है, सो दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। ठीक हो गया? टाइम 5 है तो डिस्प्लेसमेंट 21 है,
टाइम 5 तो डिस्प्लेसमेंट 21, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉइंट बनता है। उसके बाद टाइम 10 है तो डिस्प्लेसमेंट 12 है, टाइम 10 तो डिस्प्लेसमेंट 12 तो तकरीबन इधर बन जाएगा एक अंदाजे के मुताबिक। इसके बाद टाइम 15 तो डिस्प्लेसमेंट 5, टाइम 15 तो डिस्प्लेसमेंट 5 तो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। उसके बाद टाइम 20 तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये हमारा आखिरी पॉइंट है। अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन करूं तो देखें कर्व बन रही है लाइक दिस, ऐसे। ठीक हो गया। अब ये बनी कर्व, तो यहां से क्लियर हो गया, यहां से क्लियर हो गया वंस अगेन कि अगर नेगेटिव वेलोसिटी है तो एक दफा ग्राफ फिर फॉल करेगा। देखें यहां भी नेगेटिव वेलोसिटी थी, ग्राफ फॉल कर रहा था, यहां भी नेगेटिव वेलोसिटी है, ग्राफ फॉल कर रहा है। ग्राफ दोनों केसेस में फॉल करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं जब भी पॉजिटिव वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा राइज करेगा, और जब भी नेगेटिव वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा फॉल करेगा। ठीक है, तो ये भी आपके सामने एक फॉलिंग ग्राफ है। समझ आ गई बात की। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे इसकी स्लोप की बात करें, अब अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं तो देखें स्लोप इसकी किस तरह की आएगी, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी। अब आपने डायरेक्टली खुद फाइंड कर रही है, ये मैंने आपके सामने भी कर दी। अब अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो क्या करेंगे, कल मैंने तरीका आपको बताया था। सपोज करें कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे देता हूँ। इस पॉइंट पे अगर आपने स्लोप फाइंड करनी है तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस, ऐसे। बस आड़ी तिरछी सी मेरे मुझसे तो ड्रॉ हुई है, तो ऐसे टेंजेंट लाइन इस पॉइंट पे आप ड्रॉ करेंगे, और इस पॉइंट पे जब टेंजेंट लाइन आ जाएगी तो इसके करस्पॉन्डिंग फिर आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है। और स्लोप जब फाइंड करेंगे तो वंस अगेन स्लोप किस तरह की आएगी, स्लोप आएगी नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आएगी, क्योंकि डेफिनेटली नेगेटिव वेलोसिटी है तो स्लोप ने नेगेटिव ही आना है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा यहां से। आगे बात की समझ क्लियर है ये? हाँ जी, यस सर क्लियर है। ओके। फिर इस तरह करें, इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब मैं दूसरी साइड से मिटा के यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखाने वाला हूं आपको। अच्छा, नेक्स्ट है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी के लिए ग्राफ। अभी यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी देखिए, अब यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी देखेंगे। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग नेगेटिव वेलोसिटी, once again time displacement 0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and 20 seconds. अच्छा, अब वैल्यूज 28, 24, 18, 10, 0 देख लें। वेलोसिटी वाकई में इंक्रीज कर रही है। पहले 5 सेकंड में 4 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, अगले 5 सेकंड में 6 मीटर्स का कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 8 मीटर्स का कवर हुआ, उससे अगले 5 सेकंड में 10 मीटर्स का कवर हुआ। तो वेलोसिटी वाकई में इंक्रीज कर रही है, लेकिन है नेगेटिव वेलोसिटी, है नेगेटिव वेलोसिटी, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वक्त गुजरने के साथ साथ कम होता चला जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके लिए अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ किस तरह का होगा देख लीजिए। अगेन दिस इज टाइम एक्सिस and this is displacement axis. This 0 seconds, 5 seconds, 10 seconds, 15 seconds and लास्ट में है 20 seconds. इसी तरह डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बनता है 5, 10, 15, 20, 25 और ऊपर लास्ट में जाके 30 बन जाएगा। अच्छा, अब जरा देखिएगा फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 28, ये टाइम 0 है तो 28 किधर बनेगा, ये 25 है तो ऑलमोस्ट इधर 28 बन जाएगा लाइक दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है टाइम 5 सेकंड्स है तो डिस्प्लेसमेंट 24 बनेगा, तो ये 5 सेकंड तो 24 ऑलमोस्ट इधर आके बनता है। दिस इज अवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है टाइम 10 है तो डिस्प्लेसमेंट 18 है, तो ये टाइम 10 तो डिस्प्लेसमेंट 18 तो तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। टाइम 15 तो डिस्प्लेसमेंट 10, टाइम 15 तो डिस्प्लेसमेंट 10, तो ये ऑलमोस्ट पॉइंट बन जाता है। उसके बाद टाइम
20 तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा। अब इन सबको अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो देखें ग्राफ किस तरह का बनता है। वंस अगेन कर्व्ड ग्राफ है, जैसे वो कर्व्ड ग्राफ था ऐसे ये भी कर्व्ड ग्राफ है, क्योंकि हैं दोनों ही एक्सेलरेशन के। वो भी एक्सेलरेशन का ग्राफ था, ये भी एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन का होगा तो हमेशा कर्व्ड होगा, ठीक है। और एक और बात कि दोनों ही नेगेटिव वेलोसिटी के हैं, इसलिए दोनों ही ग्राफ्स फॉल कर रहे हैं, तो इसलिए स्लोप जो है वो इस केस में भी नेगेटिव स्लोप ही आएगी। आगे समझ बात की? क्लियर जी? जी सर क्लियर। अच्छा, अब एक काम आप लोगों ने करना है, जब आप लोगों पे है, और ये कल मुझे इसका जवाब भी देना, अगर मैं भूल गया तो खुद आप लोगों ने मुझे बताना है। इन दोनों ग्राफ्स के लिए अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? दो डिफरेंट पॉइंट्स ले लें, एक जे वाला पॉइंट ले लें, इसे पॉइंट ए का नाम दे दें, इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, इसके लिए स्लोप फाइंड करें। फिर आगे चल के पॉइंट बी जो है सेकंड पॉइंट, उस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें, उसके लिए स्लोप फाइंड करें, और दोनों स्लोप्स को कंपेयर करके देखें कौन सी स्लोप बड़ी आ रही है। अगर पहले वाली स्लोप बड़ी हुई तो इसका मतलब है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, और अगर बाद वाली स्लोप बड़ी हुई तो इसका मतलब होगा वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इसी तरह इस ग्राफ के लिए भी आपने फाइंड करना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। कल पॉजिटिव वेलोसिटीज के केस में मैंने आपको खुद कैलकुलेट करके बताया था। इन दोनों केसेस में अब आपने कैलकुलेट करना है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप इंक्रीज कर रही हुई तो इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, और अगर वक्त गुजरने के साथ साथ स्लोप डिक्रीज कर रही हुई तो इसका मतलब होगा वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक हो गया? हो जाएगा ना, कोई मसला तो नहीं है इसमें? यस सर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप आपको वेलोसिटी बताती है। अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्लोप होती है वो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है या एवरेज वेलोसिटी बताती है? इंस्टेंटेनियस। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, यस बिल्कुल ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है। इसलिए कि बिल्कुल क्लियर है, देखें दोनों ग्राफ्स में कि अभी ये जो फर्स्ट इंस्टेंट है 5 सेकंड का, इधर स्लोप की वैल्यू कुछ और होगी, 10 सेकंड्स पे जाके स्लोप की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक है। तो इधर जो स्लोप होगी, इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो 5th सेकंड के इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू देगी। इस पॉइंट पे जो स्लोप होगी वो 10th सेकंड के इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी की वैल्यू देगी। तो इसलिए किसी भी पॉइंट पे जो स्लोप होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताती है। ठीक हो गया? तो ये चीज मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि स्लोप एट एनी पॉइंट gives instantaneous velocity कि किसी भी पॉइंट की जो स्लोप है वो उस पॉइंट पे उस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताती है। बट सर जो पहले हमने ग्राफ किए हैं उसमें जब टाइम और डिस्टेंस की रेशियो लेते थे तो सब पॉइंट्स पे इक्वल आ रही होती थी, तो सर उस पे हम क्या कहेंगे? जब भी ग्राफ इस तरह का होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ्स ड्रॉ किए, एक इस तरह का ग्राफ और एक इस तरह का ग्राफ, ये जब भी दो स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होंगे, इन दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स में वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुआ करेगी। ये दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ग्राफ हैं। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि ये पॉजिटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है और ये नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, सिर्फ इतना फर्क है, लेकिन है दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है तो इस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगी। ये आप ग्राफ से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ग्राफ से वेरीफाई भी हो सकता है कि इस पॉइंट पे आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करें, दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल आ रही होंगी। तो जब दोनों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हैं और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी फाइंड करें तो एवरेज वेलोसिटी की भी वही वैल्यू आएगी। तो इसका यह मतलब हुआ कि जब भी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमेशा इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटीज की वैल्यूज इक्वल होंगी। आई समझ बात की? ओके सर। लेकिन अगर ग्राफ कर्व्ड है, यस सर, अगर ग्राफ कर्व्ड है जैसे आपके सामने अभी जो बोर्ड पे जो ड्रॉ हुए हैं, तो इस केस में फिर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन नॉन जीरो होगा इस केस में। तो जब एक्सेलरेशन नॉन जीरो है तो अब जो है हर गुजरते लम्हे के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की अपनी एक अलग वैल्यू हुआ करेगी।
क्लियर? यस सर Okay. क्लियर है। तो बस अब यही याद रखना है हमेशा कि राइजिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ राइज कर रहे, जैसे कल मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाए थे, तो वो पॉजिटिव वेलोसिटीज के ग्राफ थे। और अगर फॉलिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जैसे ये दोनों आपके सामने ड्रॉ हुए हैं, या अभी थोड़ी देर पहले जो ड्रॉ किया था, या ये वाला जो ड्रॉ किया हुआ है, ये तीनों फॉलिंग ग्राफ्स हैं। तो जब ये फॉलिंग ग्राफ्स हैं, फॉलिंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो हमेशा नेगेटिव वेलोसिटी के लिए होगा। क्लियर होगी बात? यस ओके, अब फिर हम आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने?